अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो 9 से 6 की जॉब करने की बजाय अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में इंटरेस्टेड रहते हैं और आपको उन लोगों से नफरत है जो ये कहते हैं कि बिजनेस करना आपके बस की बात नहीं, इसके लिए तो बिजनेस वाली फैमिली में पैदा होना पड़ता है, तब जाके कहीं आप इतना पैसा कमा पाते हैं, मतलब खून में होता है बिजनेस। तो मैं कहूँगी एक बार रुकिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। जी हाँ, अगर आप भी खुद का बॉस बनना चाहते हैं और अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर खुलकर काम करना चाहते हैं तो सीख स्मार्ट एजुकेशन का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लाए हैं जो आपको गाइड करेगी अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने में। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी और किन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक कामयाब बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी नॉलेज आज आपको मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सीख स्मार्ट एजुकेशन में। लेकिन इसी के साथ न्यू व्यूअर्स से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अपना बिजनेस शुरू करने और उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि अपने इंटरेस्ट को अपना बिजनेस बनाएं। जी हाँ, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप क्या करना पसंद करते हैं और आपको कौन सा काम करने में खुशी देता है। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आप इस काम को परफेक्शन के साथ करने में माहिर हैं, यानी आपके अपने बिजनेस के लिए ऐसे काम को चुनना होगा जिसमें आप एकदम परफेक्ट हो और आपको अंदर से ये फील आती हो कि आप ये कर सकते हैं, जिसे करने में आपको खुशी मिलती हो और जिसे करते वक्त आपको एग्जैक्टली ये ना पता चले कि कितने घंटे हो गए हैं, सुबह है, शाम है या रात है। मतलब आप उस काम को करते वक्त खो जाएं और जिस काम को करने में आप अपना टाइम, मनी और अटेंशन दे सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले स्टेप को सीरियसली लेना होगा और जब ये आप जान जाएंगे कि किस फील्ड में आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो आप आगे के स्टेप को फॉलो करने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। वैसे आपका फील्ड कुछ भी हो सकता है, ब्यूटी रिलेटेड, फैशन रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, शॉप रिलेटेड और भी बहुत कुछ। तो बस सोचना शुरू कीजिए कि क्या आपका इंटरेस्ट है, आपके आसपास कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप सोल्व करना चाहते हैं और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी ग्रोथ के साथ। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे स्टेप के बारे में, जो है रिसर्च करना। अपनी बिजनेस की फील्ड को चुन लेने के बाद आपको उस फील्ड से रिलेटेड रिसर्च वर्क करना होगा, जिसमें आपको कुछ सवालों के जवाब भी ढूंढने होंगे, जैसे कि आपके बिजनेस को मार्केट से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपके टारगेट कस्टमर कौन से हैं, क्या आपके प्रोडक्ट्स की मार्केट में बहुत डिमांड है या नहीं है, क्या कुछ बेहतरीन कंपनीज भी आपके जैसी सर्विसेज दे रही हैं, आपके लिए कंपटीशन का लेवल क्या है और किस तरीके से आप अपने बिजनेस को मार्केट में जगह दिला सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मार्केट रिसर्च से मिल जाएंगे और इस दूसरे स्टेप पर रिसर्च करने के बाद आप अपने बिजनेस प्लान के बारे में अच्छे से सोच सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे स्टेप के बारे में, जो है बिजनेस प्लान बनाना। अभी तक आपने सिर्फ ये डिसाइड किया है कि आपको किस फील्ड में बिजनेस शुरू करना है और उस बिजनेस की मार्केट में क्या कंडीशन है। तो इतना जान लेने के बाद में अब बारी है बिजनेस प्लान बनाने की, क्योंकि इसके ज़रिए ही आप अपना बिजनेस बढ़ा सकेंगे। बिजनेस प्लान बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्या आपको अपने बिजनेस में किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत है, और अगर हाँ तो आपको एक डिटेल बिजनेस प्लान बनाना होगा जिसमें सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस शामिल होंगे, जैसे कि एग्जेक्टिव समरी, कंपनी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विस, मार्केट एनालिसिस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट समरी और फाइनेंशियल एनालिसिस। तो आपकी इस बिजनेस प्लान की स्टडी इन्वेस्टर के रिलेटेड ही की जाएगी और सारी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड होने के बाद ही आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाएगा। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है तो आप अपने बिजनेस आइडिया को नोटबुक में लिख कर रख सकते हैं और टाइम टू टाइम आप उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आप फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बिजनेस में लगने वाले खर्चे को कैलकुलेट करना। लेकिन कई बार ना हम इस काम को छोड़ देते हैं कि ठीक है बाद में लिख लेंगे, अभी इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लेकिन ये एक बहुत छोटी सी चीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और आपको कई तरीकों की मुसीबतों से बचाती है। जी हाँ, अपने बिजनेस प्लान बना लिया, लेकिन बिजनेस शुरू करते वक्त आपको जिन जिन चीज़ों पर खर्चा करना होगा उनकी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन रखना होगी
और उन पर होने वाला खर्चा कैलकुलेट करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा करने के बाद ही आप जान पाएंगे कि शुरू में आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। होने वाले खर्चे की कैलकुलेशन कर लीजिए, जिसमें ये सब शामिल होगा: लाइसेंस और परमिट, लीगल फीस, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट्स, ब्रांडिंग और मार्केट रिसर्च पर होने वाला खर्चा। इससे ऑर्डरिंग के टाइम आपको किसी भी किस्म की छोटी बड़ी प्रॉब्लम से काफ़ी राहत मिलेगी और आप काफ़ी स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 5th स्टेप के बारे में, जो कि है बिजनेस स्ट्रक्चर तैयार करना। मतलब ये है कि अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको ये तय करना होगा कि आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। क्या आप अकेले उसे चलाएंगे, या फिर वो पार्टनरशिप पे होगा, या फिर आप उसे कॉर्पोरेशन का रूप देना चाहते हैं। बिजनेस स्ट्रक्चर का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आगे जानते हैं 6 स्टेप्स के बारे में, जो है अपने बिजनेस नेम रजिस्टर करवाना। जी हाँ, जैसे आपका नेम आपकी पहचान है, वैसे ही आपके बिजनेस का नाम ही उसे पहचान देगा। इसलिए ऐसा बिजनेस नेम चुनिए जो आपके ब्रांड के वैल्यू को बढ़ा सके, जो यूनिक हो और कैचिंग भी हो। और हाँ, अपने बिजनेस का नेम तय करने के बाद उसे फ़ौरन रजिस्टर करवाना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए अब 7 स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, जो कि है लाइसेंस और परमिट लेना। बिजनेस नेम रजिस्टर करवाने के बाद अगला स्टेप होता है लाइसेंस और परमिट लेना होता है। इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करके ये जानना होगा कि आपके बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग कौन से लाइसेंस और परमिट दिए जाते हैं, ताकि अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप लाइसेंस और परमिट लेने के प्रोसेस को पूरा कर सकें। आगे है स्टेप नंबर 8, जो कि है बिजनेस लोकेशन को सेट करना। अब आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सूटेबल लोकेशन सेट कीजिए और इस दौरान ध्यान रखिए कि आपकी लोकेशन आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। इसके लिए आपको सही जगह पर सही इक्विपमेंट के साथ सेटअप लगाना होगा, और ये डिसाइड करने से पहले आपको थोड़ी रिसर्च मार्केट में करनी होगी बाकी बिजनेस लोकेशन के बारे में। और इसके साथ 9 स्टेप है, जो कि है अकाउंटिंग सिस्टम सेट करना। बिजनेस लोकेशन सेट करने के बाद में आपको अपने बिजनेस का अकाउंटिंग सिस्टम भी सेट करना होगा, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि बिजनेस चाहे किसी भी प्रोडक्ट्स या सर्विस के साथ जुड़ा हो, उसका अकाउंटिंग सिस्टम काफ़ी मजबूत होना ज़रूरी है। तभी तो आप बिजनेस के लिए सही बजट को तैयार कर पाएंगे और उसे मैनेज कर पाएंगे। आप चाहें तो ये काम खुद के हाथों में ले सकते हैं, या फिर इस काम के लिए आप एक अकाउंटेंट को हायर भी कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आगे है 10th स्टेप, जो कि है अपनी बिजनेस टीम को तैयार करना। बिजनेस की शुरुआत करने के लिए अगला स्टेप है कि एक परफेक्ट और प्रोफेशनल टीम को तैयार करना होता है। अगर आप खुद ही बिजनेस से जुड़े सारे काम संभाल सकते हैं तो आपको टीम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस मॉडल टीम बेस्ड है तो अपने बिजनेस के मुताबिक अपनी टीम को तैयार कर लीजिए। लेकिन एक बात और है, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ सुकून भी चाहिए है, ट्रैवल भी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, तो आपको एक टीम तो तैयार करनी ही होगी। अकेले करने को तो कर सकते हैं, लेकिन रियल डेफिनेशन जो है अमीर बनने की, पैसा कमाने की, और उसके साथ में पीस और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, और उसके साथ ही साथ अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली वही रियल हैप्पीनेस है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो, यानी कि एक अच्छी टीम तैयार करना, तभी तो आप ये तीनों चारों चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट 11 स्टेप, अपने बिजनेस को प्रमोट करना। अपने बिजनेस को शुरू कर लेने के बाद उसे प्रमोट करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कस्टमर्स और क्लाइंट आपसे जुड़ सकें और आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विस के बारे में जान सकें। प्रमोशन करने ही से आपकी मार्केट में बिजनेस को पहचान मिलेगी, जो कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12th स्टेप है खुद पर बिलीव रखना। स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आप अपना बिजनेस तो खड़ा कर लेंगे, लेकिन आप ये तो जानते ही हैं कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं। इसलिए एक सक्सेसफुल और बिजनेस प्रोग्रेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद पे यकीन बनाए रखें। बिजनेस के उतार चढ़ाव में पेशेंस को ना खोएं, और अपने बिजनेस के लिए आपका पैशन और इंटरेस्ट कभी कम ना हो। ये सारी बातें और स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो भले ही छोटे लेवल पर हो, ले बहुत जल्द ही आप उसे ऊंचे मुकाम पर जरूर पहुंचा देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने ऑनरेबल फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव नॉलेज के लिए हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो सके। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।